राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ श्रीधाम वृंदावन के मदन मोहन मंदिर पे। जैसे कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी को लेके वृंदावन में कैसा माहौल है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, अभी चल रहा है पुरुषोत्तम माह, जिसको अधिक माह भी बोला जाता है। इस समय वृंदावन में काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ये माह 3 साल के बाद में आता है और इसी समय ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं मदन मोहन मंदिर के दर्शन कराता हूँ। और अभी समय हो रहा है 3, लेकिन मंदिर जो है 4:30 बजे खुलता है, तो मानसिक रूप से आप यहाँ के दर्शन कर सकते हो। बोलिए श्री मदन मोहन लाल की जय। शाम के समय वृंदावन के सभी मंदिर 4:30 से लेकर 5 बजे के बीच खुलते हैं, तो आप इस समय पे दर्शन कर सकते हो। तो मदन मोहन मंदिर के ऊपर से आप दर्शन कर सकते हो। ये है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग, एकदम खाली पड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो जितने भी लोग हैं वो शाम के समय निकलते हैं। और साइड में ही एक छोटा सा पार्क बना है, जहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी लोग इस समय विश्राम कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं वृंदावन में कैसी भीड़ है। तो मदन मोहन मंदिर पर ऊपर जाओगे उससे ही पहले आपको यहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि स्थली के दर्शन हो जाते हैं। तो अभी हम उस जगह पे जहाँ से वृंदावन की परिक्रमा शुरू होती है, सामने है इस्कॉन मंदिर, और यहाँ से जो है वृंदावन की परिक्रमा शुरू होती है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस समय काफ़ी लोग वृंदावन आते हैं और वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इस समय जो है परिक्रमा करने का फल है वो अधिक गुना प्राप्त होता है। तो मानसिक रूप से आप लोग मेरे साथ वृंदावन की परिक्रमा भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं परिक्रमा मार्ग में चल रहा हूँ। बिल्कुल साइड में ही आपको श्री प्रेमानंद महाराज जी के केली कुंज आश्रम के भी दर्शन हो जाते हैं, तो यहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हो। और ये उनका नया आश्रम बन रहा है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। और प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से थोड़ा सा ही आगे चलोगे तो एक और आश्रम पड़ता है, श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन, और यहाँ के भी दर्शन आप ज़रूर करना। ये बहुत ही अच्छा आश्रम है। शाम के समय आप जाना, 4:30 बजे से लेके ये आश्रम खुलता है। तो लाडली निकुंज वन में अगर आप शाम को जाओगे तो यहाँ पे जो है रात्रि के समय 2100 दीपक प्रतिदिन जलाए जाते हैं और बहुत ही आनंद आता है। इस आश्रम में जाके आपको पुराने वृंदावन की अनुभूति प्राप्त होती है। और परिक्रमा मार्ग में आपको मदन टेर के भी दर्शन हो जाते हैं। ये है मदन टेर, यहाँ के भी आप दर्शन ज़रूर करना। अगर आप वृंदावन पहली बार आते हो तो आपको हर एक मंदिर और स्थानों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। और जितने भी लोग अभी वृंदावन आने में असमर्थ हैं, तो मेरी वीडियो के माध्यम से वृंदावन की परिक्रमा को भी कर सकते हैं। तो इतनी गर्मी में काफ़ी लोग इस वृंदावन की परिक्रमा को कर रहे हैं। और बिल्कुल साइड में ही आपको काली देव के भी दर्शन हो जाते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो बाहर से ही अभी आप लोग इन सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हो। तो मदन मोहन मंदिर के दर्शन तो मैंने आपको करा दिए थे, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी भीड़ वैसे ही बढ़ती जाती है यहाँ पे। और परिक्रमा मार्ग रात्रि के समय तो पूरा भर जाता है, क्योंकि दिन में धूप पड़ रही है, तो इस समय लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं परिक्रमा लगाना। साइड में ही आप यमुना जी के भी दर्शन कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं महाप्रभु जी की बैठक पे। परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल साइड में ही पड़ता है, और यहाँ पे एक वृक्ष है जिसको श्री राधा रानी जी ने श्राप दिया था। तो यहाँ के भी दर्शन आप ज़रूर करना, और उस वृक्ष के भी दर्शन ज़रूर करना। और वृंदावन में आप प्राचीन वृक्षों के दर्शन कर सकते हो। और बिल्कुल साइड में आप देखोगे कि भक्त लोग दंडवत रूप में इस परिक्रमा को कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में सारे मंदिर पड़ते हैं, और बिल्कुल सामने जाओगे तो श्रृंगार घाट है, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्रृंगार घाट का। इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी का श्रृंगार किया था और उनको मनाया था। तो अभी हम आ चुके हैं चीर घाट पे, और साइड में ही आप चीर घाट के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो मानसिक रूप से आप इन सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हो। और चीर घाट से बिल्कुल सीधे जाओगे तो सामने है केसी घाट, और केसी घाट पे अभी जो है काम चल रहा है। तो यहाँ से आप बाइक के थ्रू आगे नहीं जा सकते, लेकिन पैदल यहाँ से आगे जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको केसी घाट लेके चलता हूँ। अभी बिल्कुल चीर घाट के साइड में ही होके रास्ता जाता है केसी घाट के लिए। तो केसी घाट के लिए अगर आप बाइक से जा रहे हो तो इन गलियों में होके जाना पड़ेगा। अगर पैदल जा रहे हो तो आप सीधे निकल सकते हो। तो सामने आपको एरो दिख जाएंगे, जिनके माध्यम से आप सीधे केसी घाट पे निकल पाओगे। ये परिक्रमा का मार्ग भी है, और ये है निधिवन, और इसी मार्ग में आपको श्री राधा रमण मंदिर के भी दर्शन होते हैं।
तो अभी मंदिर बंद है, इसलिए काफ़ी लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। तो 5 बजे के करीब ये मंदिर खुलेगा। तो सामने गली से ही आप जैसे ही आओगे तो केसी घाट पे आ जाओगे। तो चलिए आपको केसी घाट के भी दर्शन कराता हूँ। तो मैंने आपको चीर घाट से दिखाया था कि आप केसी घाट पे बाइक के माध्यम से आगे नहीं आ सकते हो। जैसे कि मैं गलियों से घूम के केसी घाट पे आया था, वो भी परिक्रमा का मार्ग है। जब ये यमुना नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो ये वाला परिक्रमा वाला मार्ग बंद हो जाता है और आपको उन्हीं गलियों से होके केसी घाट से होके आगे परिक्रमा अपनी करनी पड़ती है। तो आप केसी घाट के दर्शन कर सकते हो। ये है केसी घाट और शाम के समय यहाँ पे आरती होती है। जब भी आप वृंदावन धाम आओ तो केसी घाट की आरती में ज़रूर शामिल होना। शाम के 7:30 बजे आरती होती है और यहाँ पे जो है केसी घाट पे निर्माण कार्य चल रहा है और इस घाट को काफ़ी बड़ा घाट बना दिया जाएगा कुछ समय में। केसी घाट पे बिल्कुल सामने आपको यमुना महारानी जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। एक छोटा सा मंदिर है और बिल्कुल ऊपर आपको उसी दृश्य के दर्शन होते हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने केसी राक्षस का वध इसी स्थान पे किया था। परिक्रमा मार्ग में ये साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मिट्टी डाल दी है और गीली मिट्टी है, जिससे कि भक्त अगर दोपहर के समय इस परिक्रमा को करें तो उनके पैर ना जलें। तो आप देख सकते हो सभी लोग इधर की साइड ही चल रहे हैं और साइड में आप देखोगे साधु संत इतनी भरी गर्मी में इसी परिक्रमा मार्ग के साइड में ही रहते हैं। और साइड में कुछ साधु संतों ने ऐसे छाँव के लिए ये तिरपाल डाल के अपने घर बना लिए हैं। साइड में यहाँ भी देखोगे तो ये पूरे परिक्रमा मार्ग में केसी घाट से आगे बहुत सारे साधु संत रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं तटीय स्थान पे। ये तटीय स्थान काफ़ी प्राचीन स्थान है, यहाँ के भी दर्शन आप ज़रूर करना। परिक्रमा मार्ग में अभी हम आ चुके हैं श्री बाबा नीव करौड़ी जी के आश्रम में और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के साइड में ही पड़ता है। तो यहाँ के भी दर्शन आप ज़रूर करना। एक बहुत बड़ा आश्रम है बाबा का। ये है गौरी गोपाल आश्रम जो कि श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का है और यहाँ पे 24 घंटे निःशुल्क खाना चलता है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको इस आश्रम पे देखने को मिलेगी। तो अभी हम उसी स्थान पे आ गए हैं जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो आपकी वृंदावन की परिक्रमा यहाँ पे आके पूरी हो जाती है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। जब मैंने परिक्रमा शुरू करी थी तो बिल्कुल खाली था और अभी शाम हो गई है तो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है आप देख सकते हैं।